बच्चों, अब तक हमने धातुओं के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। अब हम अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। आइए देखते हैं अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातु जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। ऐसे जितने भी अधातु हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, जिसे हम रूम तापमान पर, ये रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन सफ़ेद फॉस्फोरस जो रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्ट करके फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड का निर्माण करता है, इसलिए इसे हम लोग पानी में संग्रह करके रखते हैं। सफ़ेद फॉस्फोरस बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है साधारण तापमान पर ही, रूम टेम्परेचर पर, इसलिए इसे हम पानी में संग्रह करके रखते हैं। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में तो आप जानते ही हैं, जब हम श्वसन प्रक्रिया में सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिससे वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर अपने भोजन का निर्माण करते हैं। चलिए दूसरा एक और उदाहरण देखते हैं। जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। जब यही सल्फर डाइऑक्साइड गैस वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। बच्चों, आप ताजमहल के बारे में तो जानते ही होंगे। ताजमहल आगरा में स्थित है और इसे हर कोई देखना चाहता है। बच्चों, ताजमहल संगमरमर का बना हुआ है और जब ये अम्लीय वर्षा, प्राकृतिक रूप से जब ये अम्लीय वर्षा होती है प्रकृति द्वारा, तो वो ताजमहल का संगमरमर पीला पड़ता जाता है। अब ताजमहल के बहुत हिस्से पीले पड़ चुके हैं इसी अम्लीय वर्षा की वजह से। अम्लीय वर्षा ज़मीन में भी रहने वाले जीव जंतुओं के लिए हानिकारक है। आइए बच्चों, अब हम धातु और अधातु के सॉल्यूशन के टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम एसिड या बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं, लिटमस पेपर द्वारा। आइए इसे पढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं अम्लीय घोल और क्षारीय घोल के बारे में, जिसे हम एसिड सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अम्लीय घोल, जब लिटमस पत्र को हम इस घोल के अंदर डालते हैं, अगर यह घोल अम्लीय है तो नीला लिटमस पेपर लाल में परिवर्तित हो जाएगा, इसका रंग लाल हो जाएगा। और अगर यह घोल क्षारीय है, जिसे हम बेसिक सॉल्यूशन कहते हैं, तो लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा। बच्चों, यह एसिड या बेस की डिटेक्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, जिसे आप बड़ी कक्षाओं में जब आप लैब वर्क करेंगे, जब आप जाएंगे प्रयोगशाला में, तो आप वहाँ यह टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि लिटमस पेपर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसिड या बेस के डिटेक्शन में। बच्चों, अधातुएं जल के साथ सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करती हैं, बहुत कम या लीस्ट या नॉन रिएक्टिव हैं। और अधातुएं अम्ल एवं क्षार के साथ भी अभिक्रिया रूम टेम्परेचर पर नहीं करती हैं। जो कमरे का तापक्रम है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर है, इस पर नॉन मेटल्स अधातुएं कोई भी रिएक्शन नहीं करती हैं। बच्चों, इसके साथ ही आपका यह टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स समाप्त हुआ। अब हम अपने राज्य झारखंड की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे झारखंड राज्य में क्या क्या उपलब्ध है, क्या क्या हम खनन के लिए झारखंड बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो खनन के उपरांत यहाँ कौन कौन सी धातु और कौन कौन से अधातु पाए जाते हैं। आइए बच्चों, आइए अब हम झारखंड का स्थान देखते हैं खनिज या खनिज अयस्क के उत्पादन में। पश्चिमी सिंहभूम लौह तांबा अयस्क, लोहरदगा एल्यूमिनियम अयस्क, जादूगोड़ा यूरेनियम अयस्क, झरिया धनबाद कोयला। बच्चों, झरिया और धनबाद का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है कोयला के उत्पादन में। कोडरमा अभ्रक। बच्चों, इसी के साथ आज का यह वीडियो जो धातु एवं अधातु था समाप्त हुआ।